राम राम भाई सारे लाडले भाइयों ने। आज आप डिफरेंशिएशन की वीडियो नंबर 3 लेक्चर 3 एक्सरसाइज 5.3 किसकी एनसीईआरटी की। आज हम उस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक और कुछ सवाल कराएं, ठीक है। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने करी थी एक्सरसाइज 5.2 जिसमें अपन कुछ बेसिक डेरिवेटिव पढ़े थे किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के और कुछ फंक्शन रिगार्डिंग टू एक्स। इस एक्सरसाइज में हम कुछ फंक्शन पढ़ेंगे जो रिलेटेड होंगे वाई के, लेकिन उनको हम सोल्व करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसमें हमें साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से डील करेंगे। तो फिर शुरुआत करते हैं। आज पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव क्या होते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था क्या, साइन एक्स का साइन एंगल कुछ भी थीटा वगैरह, इसका डेरिवेटिव हमने क्या देखा था, एक्स की रिस्पेक्ट में डी थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा की रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। क्या पढ़ा था हमने, कोस थीटा पढ़ा था। वैसे अब की बार हम देखेंगे डी एक्स साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका डेरिवेटिव होता है भाई साहब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे जो x है ये एज इट इज एंगल लिया जाएगा। अगर एंगल कोई अलग होता है, जैसे एंगल ये कुछ मल्टी फंक्शन हो जाता है, तो उसका डेरिवेटिव इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अब की बार आ जाए डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर आ जाए, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और इनटू में एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था क्या, 2x। इसका डेरिवेटिव ये होगा। एंगल अगर मल्टी फंक्शन आता है तो उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं कोस एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, सॉरी कोस एक्स का हमने डेरिवेटिव पढ़ा था क्या, d/dx कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। वैसे ही अब की बार कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम है, माइनस का साइन तो इसमें रहना ही है कोस में, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्टार्टिंग सी से होती है उसके साथ माइनस हमेशा लगेगा, याद रखना डेरिवेटिव में खासकर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। साइन बिल्कुल वैसा ही है, साइन इनवर्स के जैसे होता है डेरिवेटिव, पर इसमें माइनस का साइन आगे आ जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसी, ठीक है। अब देखते हैं किसका, टेन इनवर्स एक्स का। टेन एक्स का हमने डेरिवेटिव पढ़ा था क्या, साइन स्क्वेयर एक्स, 10x का। अब देखेंगे किसका, टेन इनवर्स एक्स का, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। या इसका तो ये डेरिवेटिव होगा, पर हमेशा याद रखना अगर कोई मल्टी फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव इनटू में उसके मल्टीप्लाई होगा जो मेन फंक्शन है उसके, मेन डेरिवेटिव के, ठीक है। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब है किसका, कोट एक्स का। कोट एक्स का हमने डेरिवेटिव देखा था क्या, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। अब कोट है इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस, तो इसमें रहना ही है, जैसा कि पिछली बार भी पढ़ा था, पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी बता रहे हैं, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का स्टार्टिंग सी से होता है उसके साथ माइनस आता है उसका डेरिवेटिव में, -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। किसके जैसा, बिल्कुल वैसे 10 की तरह, लेकिन उसके सामने माइनस आ जाता है यहाँ पे, माइनस, ठीक है। अब किसका, सीकेंट का या फिर कोसिकेंट का। एक बार मार्कर चेंज करते हैं। अब की बार किसका, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था क्या, सीकेंट एक्स इंटू 10x। सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा, इसका होगा 1/x का मॉडुलस एंगल का इंटू एक्स स्क्वेयर -1। इसका डेरिवेटिव थोड़ा अलग है साइन इनवर्स एक्स का। बाकी उसे हमने पढ़ा, जैसे कि किसी का होता है साइन का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, कोट का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ऐसे होता है। लेकिन इसका हमने देखा थोड़ा अलग होता है क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू 1
पूरे का 1 में मॉड्यूलस ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल अब ऐसे ही देखें, पिछली हमने कोसिकेंट का क्या पढ़ा था, कोसिकेंट एक्स का देखा था हमने, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। वैसे ही अब की बार कोसिकेंट इनवर्स एक्स का होगा 1 सेम ऐसे का ऐसा साइन सीकेंट की तरह सीकेंट इनवर्स का, लेकिन इसके सामने माइनस साइन आ जाएगा। वही फिर से बात है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्टार्टिंग सी से होती है उसके साथ उसके डेरिवेटिव के साथ हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने इसमें यूज करना ही है। एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं जो जो हमने पढ़ा अब तक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या, साइन इनवर्स एक्स क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब की बार क्या 10 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका, अब की बार सीकेंट इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब की बार किसका, कोसिकेंट का, कोसिकेंट इनवर्स -1/x मॉड्यूलस √x स्क्वायर माइनस 1। अब कोट का कोट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थोड़े ही बहुत इंपॉर्टेंट भी, आगे काम आएंगे फ्यूचर, हम किसी भी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे उनमें, और ये फाइनल एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत ज़रूरी है। इनको हमेशा याद रखना, आगे की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, जितने भी डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उनमें इनका यूज़ बहुत बार होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का बेसिक। एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ना है, इसमें स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन एडिंग लिखी है, फाइंड dy/dx। मतलब हमें पूरी जो क्वेश्चन है उसका फाइनल रिजल्ट नहीं निकालना, उसमें से हमें कुछ बीच के उनमें से किसी भी स्टेप में से एक फाइनल रिजल्ट हमें निकालना है, किसका, dy/dx की फॉर्म में। इसके रिलेटेड में हमें जो भी मिलेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा है, क्या पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2xy प्लस साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 5.3 का। अब इसमें हम देखते हैं क्या हमें निकालना है, dy/dx। अगर हम किसी भी, जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा, x का डेरिवेटिव हम अगर x की रिस्पेक्ट में करते थे तो क्या आता था 1, dx/dx मतलब 1 आता था। अगर x स्क्वायर होता तो उसका आता 2x। अब इसमें 2x है, x का जो फंक्शन है, x रिलेटेड फंक्शन, वो तो सोल्व हो जाएगा। लेकिन पिछले एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस में देखा था, जैसे किसी के y आ जाता, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते तो एज इट इज y लिखा जाता था, क्योंकि उसका डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं होता था। अब हमें इसमें dy/dx की फॉर्म में निकालना है, मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो ये y फंक्शन है ये इसके रिलेटेड बन जाए। ठीक है भाई, अब देखते कैसे करेंगे वो। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें एक लाइन लिखनी है, क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये WRT विद रिस्पेक्ट टू x भाई, विद रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब अगर हमें y को फंक्शन ऑफ x लेके चले तभी हम इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, वरना अगर y एक अलग ही फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, उसका डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकता है और अपने मार्क्स काट सकता है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। बोथ साइड हमने लिखा है, तो बोथ साइड क्या, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2,
हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, बहुत पहले भी पढ़ा था, क्या एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और अगर कांस्टेंट उसके साथ है तो वो एज टी लिखा जाएगा। अब है डेरिवेटिव ऑफ 3y। अगर हमने क्या लिखा है, y है फंक्शन ऑफ x, हमने y को फंक्शन ऑफ x लेट कर लिया तो फिर ये एक सिंगल पावर है, तो सिंगल पावर हमने x की क्या पढ़ा था, सीधा डायरेक्ट कट हो जाता था, यानी डेरिवेटिव उसका x का क्या था 1। ऐसे ही y तो खत्म हो जाएगा 3, y तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह क्या बच जाएगा, dy/dx। ठीक है, क्योंकि हमने इसको फंक्शन ले रखा है। अगर हमें ये dy/dx नहीं निकालना होता तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख सकते थे हम। ठीक है, अब sin x का हमने क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव cos x, इस साइड cos x। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको थोड़ा, 2 + 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x, 3 dy/dx cos x - 2, और dy/dx क्या होगा, cos x - 2/3। ये है अपना फाइनल रिजल्ट। हमने इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से। हमें निकालना था dy/dx। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 2x + 3y = sin x। हमारे पास ये 2x है, ये फंक्शन x का, sin x फंक्शन x का, y एक अलग ही फंक्शन है, इसलिए हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड LHS और RHS हमने डिफरेंशिएट किए, x के रिस्पेक्ट में हमने y को एक फंक्शन ले लिया x का। ठीक है, जिसके हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब 2x का डेरिवेटिव क्या, डायरेक्ट 2, 3y का क्या, 3 × dy/dx, और sin x का हमने पढ़ा था क्या, cos x। अब इसको हम सोल्व करते हैं ऐसे, 2 + 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x, 2 साइड जाके माइनस और 3 इसके साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो dy/dx हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी रिलेटेड इससे कोई रिलेटेड अगर डाउट्स है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज है, बस थोड़ी स्टेटमेंट अलग कर दी। क्या, 2x + 3y = क्या, sin y। अब की बार क्या, साइन के साथ एंगल x की जगह y बदल दिया, सिर्फ ये काम किया अलग। इसी को थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना दिया, पर कोई बात नहीं, इसे भी डील करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वही लाइन दोबारा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये WRT विद रिस्पेक्ट टू x है भाई, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाइए क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव। बोथ साइड हमने लिखा है, y को एक फंक्शन ले लिया किसका, x का, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, sin x sin y 2x का 2 + 3 dy/dx, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। क्या, अब आए sin x sin y का हमने क्या पढ़ा था, अगर sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हुआ था क्या, cos x × 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक वैसे ही साइन का ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था पहली वीडियो में, क्या, PTA, पावर ट्रिग्नोमेट्री एंगल। पावर तो इसमें सिंपल 1 है, तो इसका कोई पावर के रिलेटेड कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। अब है क्या, ट्रिग्नोमेट्री पहले सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री होगी सोल्व, बाद में उसका एंगल होगा। साइन की हमने क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव कोस एंगल सेम एज इट इज। अब एंगल का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा, y का, यहाँ पे भी देख सकते हैं dy/dx। ठीक है, अब ये दो फैक्टर हमारे पास dy/dx के, इसको उस साइड ले जाए या उसको इस साइड लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए 2 = dy/dx हम कॉमन भी ले सकते हैं डायरेक्ट, एक स्टेप cos y - 3। ठीक है भाई, वो करते आपको अच्छे से समझ में आ रहा। मैंने ये किया, इसको पहले तो उस साइड ले गया, ये नेगेटिव हो गया, और इसमें से ये कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब ये इसके बाय में ले जा सकते हैं या इसको डायरेक्ट यहाँ पे ले आएंगे। हमें क्या निकालना है, dy/dx। दिस इम्प्लाइज डेट dy/dx = 2/cos y - 3। ठीक है, एक बार फिर से देखें, क्वेश्चन क्या था, 2x + 3y = sin x।
हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका भी 2x का क्या 2, 3 का 3y का क्या 3 dy बाई डी एक्स को साइन एक्स का साइन वाई का क्या कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको हमने उस साइड जाके नेगेटिव कर दिया, इसको कॉमन निकाल दिया और इसको बाय में लिए गए, इसको इसके बाय में, ठीक है। हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, जिसको समझ में ना आए वो कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कोस वाई। सेम क्वेश्चन, बस इसमें अब की बार क्या कर दिया, इनके कोफिशिएंट्स को बदल दिया ए बी की तरफ से, और एक बार वाई की जगह क्या लिखा दिया वाई स्क्वेयर। और अब इसको क्या करते हैं, फिर से वही लाइन थोड़ा ही साइड से लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमने लाइन पिछले 2 क्वेश्चन से हम देखते आ रहे हैं, ये लाइन हमें लिखनी है भाई, बहुत जरूरी लाइन है। अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज होगा, ठीक है। अब देखें, इसका डेरिवेटिव हमने बहुत साइड लिखा, ax प्लस बी वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स क्या कोस वाई। अब इसको यहाँ पे करते थोड़ा, एक्स का को मैं पता था क्या होता है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी वाई, बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है, कॉन्स्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। याद रखना कॉन्स्टेंट एज इट इज, हमने एक्स स्क्वायर का क्या पढ़ा था, एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, ठीक वैसे ही वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, जबकि वाई एक फंक्शन है किसका, एक्स का, तो क्या होगा 2y, और y का साथ अगर हम y का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स, इसका क्या होगा b एज इट इज 2y और dy बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू कोस वाई। कोस का हमने डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, माइनस साइन y एज इट इज इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको एज इट इज लिखते क्या, a प्लस 2by dy बाई डी एक्स माइनस का साइन y dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे, इसको उस साइड ले जाएं या उसको ही साइड ले आएं, कुछ भी कर सकते हैं हम। a इज इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई डी एक्स माइनस 2by dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे ऊपर करते हैं, नीचे शायद विजिबल नहीं हो। a इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल ले, माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, क्या साइन y प्लस 2by, ठीक है। अब ये माइनस और ये दोनों इसके डिवाइड में लेके आएंगे हम, क्योंकि हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई साइन वाई प्लस 2by, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। एक बार फिर से देखते पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन था ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये लाइन क्लियर है सबको। अब देखो ax प्लस बी वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में और कोस वाई का। अब एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, हमें पता है, तो a एज इट इज बी वाई स्क्वायर का b कॉन्स्टेंट, उसका कोई नहीं होगा, उसके फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव b के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोस का हमने पढ़ा था माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, और इसको इसके साथ डिवाइड में करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट वही बुक लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हुई। हाँ भाई दीक्षांत, कोई डाउट हुई? समझ में आ रहा है? फिर जी वही। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप। अब इसको इससे साथ डील करते हैं। अब इसमें देखें हमें बहुत सारा ये डेरिवेटिव थोड़ा लेंथी पड़ेगा क्यों? पहले है एक्स वाई, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, फिर वाई स्क्वायर, और उस साइड भी हमें ट्रिग्नोमेट्री प्लस एक फंक्शन है एक्स। अब लेट करेंगे क्या? सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग, भाई स्पेलिंग की थोड़ी गलती हो सकती है, इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी। बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये लाइन हमें लिखनी बहुत ज़रूरी है जिस क्वेश्चन में हम डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स वाई बाई डी वाई निकालें। ठीक है, अब पहले इसका डेरिवेटिव डी एक्स, मतलब सॉरी एक ये लाइन लिखेंगे पहले बोथ साइड्स में, यानी 10x प्लस वाई। अब हम अगर चाहें तो इसको साथ में ही सोल्व कर लेते हैं। एक्स वाई हमारे प्रोडक्ट रूल एक बार यहाँ पे सोल्व करते हैं। एक्स वाई प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था क्या? u एज इट इज y का पहले डेरिवेटिव, x एज इट इज y का डेरिवेटिव क्या? dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस अब की बार v एज इट इज u का डेरिवेटिव, तो y इंटू 1। ठीक है, इसका क्या आया? x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। इसको इरेज करते हैं, एक मिनट देख लीजिए क्या आया था? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर का हमने क्या पढ़ा था? डेरिवेटिव पिछले क्वेश्चन में निकाला था 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स। 10x का डेरिवेटिव हमने पिछली वीडियो में सीखा था, क्या होता है? 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ क्या? सीकेंट स्क्वायर x, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब की बार किसका? y का डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वालों को एक तरफ ले लेते हैं, और जो सिंपल है जिनके साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है उनको एक तरफ। इसको हम इस साइड लें क्या? और इस y को उस साइड ले जाते हैं, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, x प्लस 2y माइनस 1 क्या? सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है, ये जैसे कि हमने इसमें से dy बाई डी एक्स निकाला कॉमन, यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 2y और माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं था तो 1 होता मल्टीप्लाई में। अब इसको इसके बाई में सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, x प्लस 2y माइनस 1, ये अपना फाइनल रिजल्ट। ठीक है भाई, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से देख सकते हैं इसको दोबारा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एज ए फंक्शन ऑफ, रिगार्डिंग y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब इसमें पहले प्रोडक्ट रूल लगाया क्या? u एज इट इज y का v का डेरिवेटिव प्लस में u का डेरिवेटिव इंटू v एज इट इज। वाई स्क्वायर का हमने पिछली वीडियो में देखा था क्या? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। 10x का हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली 2 वीडियो से हम देखते आ रहे क्या? सीकेंट स्क्वायर x होता है 10x का डेरिवेटिव, और y का होता है डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल कुछ नहीं किया, इसके आगे ये डेरिवेटिव डी एक्स वालों को एक तरफ ले लिया और विदाउट डी एक्स वालों को एक तरफ, डी वाई डी एक्स कॉमन निकाला और इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। भी आज सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करेंगे और कुछ बेसिक किए थे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? शायद 15 या 16 होंगे। अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100।
एक फिर से सिंपल सा सवाल, बस थोड़ी सी लेंथ थी इसकी स्टेटमेंट। फिर से वही लाइन, क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x regarding y as a function of x। ठीक है, फिर से इसके साथ dx दोनों तरफ डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वेयर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने पिछली सबसे पहली वीडियो लेक्चर 1 डिफरेंशिएबिलिटी हमने पढ़ा था, क्या, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, सिंपल 2x। इसका हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्स वाई का होता है, प्रोडक्ट रूल से हमने निकाला था। यहाँ पे साइड में एक बार फिर से निकालते हैं, एक्स वाई, एक्स कॉन्स्टेंट क्योंकि पहले यू कॉन्स्टेंट होता है, वी का डेरिवेटिव करते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब की बार v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव 1। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं इसको x dy बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे y आ जाएगा 1 इंटू वाई, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, y सिंपल कांस्टेंट रह गया था। और y स्क्वायर का हमने पढ़ा था 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेटिव ऑफ 100। 100 एक कांस्टेंट वर्ड है, इसके साथ कोई भी फंक्शन नहीं है। अगर कोई भी फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ ना हो, कुछ ऐसे हो, डी वाई बाई डी एक्स हो और यहाँ पे हो कोई भी कांस्टेंट, सी से नोट करता हूँ उसको, तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, क्योंकि उसके साथ ना तो कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। ठीक है, अब ये 2x को साइड ले जाते पहले, -2x, सॉरी यहाँ पे इसको कर लो कोई बात नहीं, और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालते, क्या, x प्लस 2y, ये y भी था सॉरी इसके साथ, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, माइनस का 2x माइनस का y। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स हमें नहीं चाहिए तो इसको उसके साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, क्या, डी वाई बाई डी एक्स को इज इक्वल टू माइनस कॉमन 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y। होप करता हूँ आज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो फिर भाई वीडियो ने लाइक करियो, चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई, और अपने डाउट को कमेंट में पूछो। जय भारत भाई।